नमस्कार दोस्तों, मैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल से अखिल बारसकर। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी सबमर्सिबल मोटर का शॉर्ट और कंटिन्यूटी इस लैंप के ज़रिए कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, 100% काम करेगा। ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपकी मोटर जली है तो वो जली ही बताएगा, अगर आपकी मोटर अच्छी है तो अच्छी ही बताएगा। आपके मल्टीमीटर से भी एक्यूरेट ये बता देगा। ठीक है, मैं इसको एक्यूरेट मानता हूँ क्योंकि ये जली है तो जली ही बताएगा, अगर अच्छी है तो अच्छी ही बताएगा। मल्टीमीटर से ही बेहतर काम करेगा ये। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि हम जो मिस्त्री हैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाता है, बस इतना ही प्रॉब्लम है, वरना ये सबसे खतरनाक वाली चीज़ है। और एक बात है कि इसको पैनल बॉक्स के अंदर 220 वोल्टेज होना ज़रूरी है, चाहे वो सिंगल फेज़ हो या चाहे वो 3 फेज़ हो। सिंगल फेज़ हो लाइट तब भी आप चेक कर सकते हैं मोटर को, चाहे 3 फेज़ हो तब भी चेक कर सकते हैं। बस इस बल्ब वोल्टर को आपको इस जो तारें इस तरह जोड़ देना है और ये किसी के भी घर में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। होल्डर जैसा भी वो चलेगा, बस हमें चाहिए ये 100 वाट का लैंप या फिर 60 वाट का लैंप भी चलेगा। 200 वाट का थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन यहाँ पे एलईडी जो लैंप है उसको बिल्कुल यूज़ मत करिएगा क्योंकि वो चाहे वो मोटर अच्छी हो तभी वो जली हुई ही बताएगा। ठीक है, यही लैंप चाहिए। इसकी जगह पे आप जीरो बल्ब भी यूज़ कर सकते हो, वाइट वाला हो चाहे लाल वाला हो चाहे पीला वाला हो, इसकी जगह पे आप जीरो बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी तरह से दिखेगा, इसलिए मैं आज आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहूँगा आपको, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे कि हमारे घर के अंदर मोटर शॉर्ट चेकिंग करने का जो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन हमको पता नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका ज़रिए हम कैसे किसी भी सबमर्सिबल मोटर का शॉर्ट या फिर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात है दोस्तों, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो के एंड में कुछ दिन के बाद आपको ये वीडियो अपडेट हो जाएगा कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको शॉर्ट चेक करने के लिए। बस ऐसे ही खाली जाओ और खाली मोटर चेक करके आओ, तो आपके पास मतलब आपको सारे मिस्त्री देखते रह जाएंगे। आपको इस लैंप की भी ज़रूरत नहीं है मोटर शॉर्ट चेक करने के लिए। ठीक है, तो पैनल बॉक्स के अंदर आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं कि पैनल बॉक्स ही बता देगा आपकी मोटर जली है या फिर अच्छी है। तो बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। चलिए अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं सबमर्सिबल मोटर को। दोस्तों मैं अब आपको एग्जांपल के लिए ये जो सबमर्सिबल मोटर है वो चेक करके आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे उसका पैनल बॉक्स है। दोस्तों ये जो सबमर्सिबल मोटर है मैंने चेक कर लिया है मल्टीमीटर से, तो ये जो मोटर है जल गया है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जली हुई जो मोटर है वो हमारा जो लैंप है वो किस तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा है सबसे पहले ये जो जॉइंट हैं ये भी अच्छे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबमर्सिबल मोटर जो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, यानी कि स्टार्टर ऑन हो जाता है और पानी नहीं आ रहा है, या फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका स्टार्टर चालू हो रहा है और पानी आ रहा है और फिर से बंद हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी सबमर्सिबल मोटर चलने में दिक्कत कर रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबमर्सिबल मोटर के जॉइंट सभी चेक कर लेने हैं। ठीक है, ये तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन ये जो सबमर्सिबल मोटर चल नहीं रहा है, यानी कि थोड़ी देर के बाद फेस कट रहा है। ठीक है, तो ये जो सबमर्सिबल मोटर का जो तार है हम वहाँ पे जाएंगे पैनल बॉक्स के अंदर और आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये मोटर जली हुई है। तो ये किस तरह हमारा जो लैंप है वो बता देगा कि ये जो मोटर है जली हुई है। ठीक है, पैनल बॉक्स के अंदर आया मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आके देखिए, स्टार्टर के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो कुछ हमें लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट। ठीक है, तो तीनों फेज़ में किसी भी एक फेज़ में से लेंगे। फिलहाल जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज़ है, लेकिन वोल्टेज जो भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ एक ही फेज़ में वोल्टेज चाहिए हमें। यहाँ पे फिलहाल 3 फेज़ वोल्टेज नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जब भी कोई सबमर्सिबल मोटर चेक करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन तीनों फेज़ में करंट आता है कि नहीं। फिर आपको सबमर्सिबल मोटर के जो तार हैं उसको निकालना है और यहाँ पर भी तीनों वोल्टेज में, यहाँ पे तीनों पॉइंट में आपको देखना है कि वोल्टेज आते हैं या फिर नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पर तीनों फेज़ में वोल्टेज आ रहे हैं और आपकी सबमर्सिबल मोटर ऑन नहीं हो रही है तो ज़रूर आपकी सबमर्सिबल मोटर में कुछ तो गड़बड़ी है। तो हम सबमर्सिबल मोटर का अभी जो क्या करेंगे, वाइडिंग शॉर्ट है या फिर नहीं, उसको कैसे पता लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सबमर्सिबल मोटर के 3 तार है, यहाँ पर ये जो 3 तार हैं, नीला, लाल और काला तार है, तो इन 3 तारों को सबसे पहले निकाल देना है और इन 3 तारों को एक कर देना है। तो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ, इसको नीचे रख देता हूँ।
दोस्तों हमने जो है समर्सिबल मोटर के तीनों जो तार हैं उसको निकाल दिया है और इसको एक कर दिया है। अगला प्रोसेस है, आपको एक लैंप ले लेना है कुछ इस तरह, ठीक है। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ, और ये फेस भी आपको निकाल देने हैं पहले ही, ठीक है। तो चलिए अगला प्रोसेस बताता हूँ। इस लैंप के दो तार हैं, एक तार को यहाँ पर जोड़ दो और दूसरे तार को फेस के अंदर डाल दो। तो 1 मिनट में जोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जो बल्ब के जो दो तार हैं वो दो तारों में से एक तार मैंने जोड़ दिया और निकल भी गया। तो दोस्तों बल्ब के जो दो तार हैं, दो तार में से एक तार मैंने समर्सिबल मोटर के तीनों तारों को जोड़ दिया और बचा हुआ एक तार अब हमें फेज के अंदर लगा देना है, ठीक है। अभी जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज है। चलिए देखता हूँ क्या होता है। अगर ये बल्ब जल जाता है यानी कि बल्ब ग्लो हो जाता है तो समझ लेना आपकी मोटर जल चुकी है। इस तार ने जो है आपके समर्सिबल मोटर के जो तार हैं इसने अर्थ का काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी चेक कर लेता हूँ। तो देखिए बल्ब जल गया, ठीक है। तो आपकी जो समर्सिबल मोटर है वो जल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे वोल्टेज देखेंगे तो इसके अंदर डिम है और इसके अंदर फुल है, क्योंकि हमारे पास अभी सिंगल फेज लाइट है, ठीक है। लेकिन सिंगल फेज वोल्टेज में भी हम समर्सिबल मोटर को चेक कर सकते हैं। तो ये जो मोटर है जला है क्योंकि इसने जो है अर्थ का काम नहीं करना चाहिए। ये फिलहाल अर्थ का काम कर रहा है तो आपकी समर्सिबल मोटर जल गई है, ठीक है। इस तरह बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर इस बल्ब का जो तार है अंदर का जो टंगस्टन का है तो वो लाल भी हो चुका है, लाल भी, तो समझ लेना आपकी मोटर जल गई है, फिर भी जल गई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है तो समझ लेना ये एकदम फुल्ली जल चुकी है। तो इसकी ये बात है। अगर ऐसा करने के बाद आपका अगर सिर्फ थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा तो समझ लेना आपकी मोटर अच्छी है। आप कितना भी झांक के देखिए इसके अंदर, अगर आपको तार इसके अंदर का लाल भी नहीं दिख रहा हो तो आपकी समर्सिबल मोटर का वाइंडिंग है एकदम बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये तो हुआ इस समर्सिबल मोटर का शॉर्ट चेकिंग, ठीक है। तो ये मोटर जल गया है। अभी अगली चीज़ हम ये देखेंगे कि इन 3 तारों में से कोई तार कट है या फिर नहीं, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका समर्सिबल मोटर फिलहाल शॉर्ट दिखा रहा है तो ये नहीं कह सकते कि हम समर्सिबल मोटर जला हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी समर्सिबल मोटर का जॉइंट भी जल गया हो सकता है कि केबल भी जल गया हो, जो भी हो, लेकिन समर्सिबल मोटर को हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अर्थ का काम कर रहा है। आप खुद मानिए अगर ये अर्थ अगर हम फेस के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा तो स्पार्क ही होगा ना, जल ही जाएगा ना, फेज ही कट जाएंगे ना, क्योंकि ये अर्थ का काम नहीं करना चाहिए। आपको आगे आगे पता चल जाएगा। चलिए अभी मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ। कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, इन 3 तारों को आपको खुला कर देना है, ठीक है। खुला कर लेता हूँ मैं। अच्छा होता है कि मेरे पास 3 हाथ होते, खुला कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह एक तार को आपको क्या कर देना है, फेस के अंदर लगा देना है या फिर स्टार्टर, माने कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक फेस के अंदर आपको 220 वोल्टेज छोड़ देना है और दूसरे फेस के अंदर वापस आता है कि नहीं वो देख लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, इस तार के एक तार को है अर्थ दे देना है, जमीन अर्थ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जमीन अर्थ देता हूँ और सबसे पहले रेडी कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमारे इस मोटर का दूसरा पार्ट कि इस मोटर का अगर हमारा तार कहीं पर कट गया है तो उसको कैसे चेक करेंगे। एक तार के अंदर से हमें 220 वोल्टेज दे देना है, जो कि मैंने स्टार्टर की सिर्फ एक ही पॉइंट को जोड़ दिया है, बाकी 2 तार आपको खुले रखने हैं, ठीक है। ये चीज़ करना है। और दूसरी जो है आपको बल्ब का जो एक तार है उसको अर्थ देना है। ये देखिए मैंने अर्थ दे दिया, ज़मीन अर्थ दे देना है, यहाँ पर ज़मीन अर्थ दे दिया है एक तार को। दूसरा बचा हुआ तार आपको मोटर के इस तार को लगाना है कुछ इस तरह, ठीक है। और फिर आपको इसके अंदर आपको वोल्टेज छोड़ देने हैं। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑटो स्विच होने की वजह से स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा। आपका अगर स्टार्टर इस तरह ऑन हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं ऑन करके। तो चलिए मैं इसको प्रेस करके ऑन कर लेता हूँ। देखिए बल्ब ग्लो होता है कि नहीं, तो बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि दोस्तों इस काले तार के अंदर से अगर हमने करंट छोड़ दिया तो नीले तार के अंदर वापस आ रहा है। तो इन दोनों तार में से कोई भी तार कटा हुआ नहीं है। तो अभी चलिए लाल तार चेक कर लेते हैं, ये वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए अभी फिर से मैं प्रेस करके देखता हूँ बल्ब जलता है कि नहीं। तो फिर से बल्ब जल गया, यानी कि इन तीनों तारों के अंदर से करंट वापस आ रहा है। अगर समझ लो दोस्तों कुछ इस तरह है कि इस तार के अंदर से अगर कोई करंट छोड़ने के बाद इसके अंदर से वापस नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपका यही तार कट है, क्योंकि इसके अंदर से तार में से करंट जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ इस तरह है कि इसके अंदर से जा रहा है, इसके अंदर से वापस नहीं आ रहा है, यानी कि इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ये तार कट है। और इसके अंदर से ग्लो हो रहा है तो समझ लेना ये तार अच्छा है। तो इस तरह आप इस मोटर की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं।
और दोस्तों आपको सभी चेक करना होता है, जैसे कि मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप चेक करना है। आपको सबसे पहले स्टार्टर को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो बल्ब ग्लो हो रहा है तो इन दोनों तार में से वापस आ रहा है, तो आपका तार कोई भी कटा नहीं है। और यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि स्टार्टर के अंदर से तीनों तार के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं। इस तरह आप सभी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए अभी एग्जांपल के लिए अभी और एक दो मोटर आपको ले लेता हूँ। अच्छी वाली मोटर आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखाता है हमारा ये बल्ब। दोस्तों हमारे इस तीनों तारों को बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों वो जो हमारा समर्सिबल मोटर है वो जल गया है। अभी इसको निकालना है, ठीक करना है, वाइंड कर देना है, यानी कि इसका वाइंडिंग तो पूरा जल चुका होगा या फिर केबल जल चुका होगा। अब जो है दोस्तों मैं ये वाला समर्सिबल मोटर जो है आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह है। ठीक है, उसका जो पैनल बॉक्स यहाँ पर है और ये अच्छी कंडीशन का मोटर है। ये आपको बल्ब ग्लो होगा क्या नहीं वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्टार्टर को ऑफ ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये पता नहीं ऑटो में ऑन है क्या, एक फेज़ निकाल देता हूँ इसका। ठीक है, एक फेज़ निकाल दिया हमने। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं तीनों भी फेज़ निकाल दूँगा सेफ्टी के लिए। ओके, तीनों भी फेज़ निकाल दिए। अभी एक जो केबल है वो इस स्टार्टर का है और एक जो केबल है इस मोटर का है। तो चलिए तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। ओके, ये स्टार्टर वाला अलग हो गया। अभी ये मोटर वाला, अभी इसको तीनों को मैं एक कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप एक नहीं करेंगे तब भी चलेगा, आप हर एक तार का भी शॉर्ट चेक कर सकते हो, हर एक तार का भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी एक तार को अगर आपका बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है और एक तार को नहीं हो रहा तो समझ लेना वो तार कट है। ठीक है, तो मैं लेकिन सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भी तार को एक कर सकते हैं। हालांकि आप एक तार का भी मोटर का शॉर्ट चेक कर सकते हो, यानी कि एक तार आपको मेन को दे देना है, 220 वोल्ट देना है, और दूसरी तार जो है एक तार वो एक ही तार को जोड़ देना है। ठीक है, तो उसी तार का आपको शॉर्ट पता चल जाएगा। तो चलिए इन तीन तारों को एक कर लेता हूँ। मोटर के दोस्तों तीनों तारों को एक भी कर लिया और इन ये जो स्टार्टर के तार हैं इसको सेपरेट रख दिया और ये जो बल्ब का जो एक तार है उन तीनों तारों को जोड़ दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, स्टार्टर ऑन करके इन तीनों में वोल्टेज छोड़ दूंगा और इस मोटर का शॉर्ट चेक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बल्ब कितना ग्लो होता है। ठीक है, लेकिन ये मोटर अच्छी कंडीशन का है, तो अच्छी कंडीशन का हो तो बल्ब किस तरह करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कितना ग्लो होगा। ये फेज बिठा रहा हूँ। ओके, स्टार्टर को ऑन कर देता हूँ, वहाँ पे देख लूँगा सेफ्टी है क्या नहीं। ये तो ऑन कर देता हूँ, चालू होता है कि नहीं। तो ये देखिए ऑयल स्टार्टर ऑन हो गया। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो है सिंगल फेज वोल्टेज है। देखिए बल्ब का जो एक तार है जो है मोटर के तीनों तार को जोड़ दिया है यहाँ पर, और एक जो तार है मेरे हाथ में है। अभी स्टार्टर ऑन कर दिया तो इसमें वोल्टेज आने लगेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये मोटर अच्छा है तो कितना बल्ब ग्लो होगा। देखिए ये कुछ भी नहीं ग्लो होगा। देखिए आप कितना भी झाँक के देखिए इसके अंदर लाल तार भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये मोटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको इसके अंदर का अगर लाल भी तार दिख जाता है, लाल भी तार, तो समझ लेना आपकी मोटर जल गई। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा, ओनली स्पार्क हो रहा है, नॉर्मली स्पार्क हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। स्पार्क होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली स्पार्क जो है हो ही जाता है, लेकिन फिलहाल बल्ब जो है ग्लो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैंने एक जो बल्ब का जो तार है यहाँ पे अर्थ दे दिया है इसकी मदद से। ठीक है, और दूसरा जो तार है अभी मेरे हाथ में, तो वोल्टेज तो आ रहे हैं, सही है ना। ये देखिए वोल्टेज तो आ रहे हैं। अभी इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वैसे मोटर शॉर्ट नहीं है तो एक जो तार है मैं इसके अंदर भी 220 वोल्टेज छोड़ देता हूँ। आप बिल्कुल सेफ्टी रखिए। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे आदत है। देखिए अभी एक मोटर के अंदर मैंने 220 वोल्टेज जो करंट है छोड़ दिया है। अभी वापस रिटर्न आता है कि नहीं वो चेक कर लूँगा, देख लीजिए। तो देखिए आपको बल्ब पर ग्लो हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से वापस आ रहा है और इसमें से भी वापस आ रहा है। तो हमारा मोटर बिल्कुल अच्छा है, कोई तार वगैरह कुछ कटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम मोटर चेक कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी रखिएगा थोड़ी सी। तो दोस्तों आखिर में यही कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जो समर्सिबल मोटर का हमारा वाइडिंग है वो अच्छा है। ठीक है,
तो अभी आप अपने पैनल बॉक्स के अंदर का वोल्टेज सारा चेक करना चाहिए कि पैनल बॉक्स के अंदर यानी कि स्टार्टर के अंदर आउटपुट वोल्टेज जो है 3 फेज के अंदर वो ठीक से आ रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे घर के पीछे एक सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर है, चालू कंडीशन है, उसको भी हम कुछ इस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताता हूँ आपको। अगर आपने दिमाग चलाया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए पैनल बॉक्स के ऊपर आपको कोई तार निकालने की ज़रूरत नहीं मोटर की, डायरेक्टली बल्ब होल्डर आपको ले जाना है और आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। जिस तरह आपने बल्ब को ले लिया, ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पर मोटर के जो तार हैं वो जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से जुड़े हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा कि आपको क्या करना है, सेपरेट सेपरेट तीनों भी तार का आपको शॉर्ट चेक कर लेना। किस तरह, मुझे पता है कि हमारे जो स्टार्टर है ऑन हो रहा है, यानी कि हमारी जो मोटर के अंदर 220 वोल्टेज आ रहे हैं, हमें सिर्फ 220 वोल्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो तार है मोटर के तार को लगाना है, कौन सी भी तार को, और ऊपर आपको देखना है यहाँ पे शायद न्यूट्रल है, ये भी शायद न्यूट्रल है, और यहाँ पे फेज है, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, तो हमारा सबमर्सिबल मोटर अच्छा है। ये फेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है, आपको सुनाई दे नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे स्पार्क नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल से हो रहा है। तो यहाँ पर स्पार्क ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक तार रखूँगा 220 वोल्टेज पर, एक तार सबमर्सिबल मोटर को लगाया, ये तार अच्छा है, इस तार को देखूँगा, ये भी तार अच्छा है, इस तार को देखूँगा, ये भी तार अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह आप तीनों भी तार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। अगर एक तार को बल्ब ग्लो हो जाता है, यानी कि 2 तार को अगर बल्ब ग्लो हो रहा है और एक तार को नहीं हो रहा है, तो समझ लेना ये तार कट है और आपकी मोटर शॉर्ट है। तो कुछ इस तरह आप चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको एक तार यहाँ पर रखना है, जिन 2 तारों को निकाल देना है, आपको स्टार्टर ऑन करना है, तो एक तार आपको अर्थ देना है, दूसरी 2 तारों में आपको वापस आता है कि नहीं वो चेक कर लेना है। तो कुछ इस तरह आप इस मोटर का कंटिन्यूटी और शॉर्ट चेक कर सकते हैं, सिंगल फेज मोटर हो चाहे जो भी हो। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप 3 फेज हो या फिर सिंगल फेज हो, उस मोटर को जो तार हैं उसको बिना निकाले भी आप मोटर का शॉर्ट चेक कर सकते हैं, उसको निकालने की एक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर ठीक से समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से अच्छे से वीडियो बनाऊँगा सेपरेट अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।